आला वर्ज है। नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जिले परिषद स्कूल में फूड पॉइजन से मुतासरा वाक़यात पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वज़ाइफ की अदम इजराई, BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की हुकूमत पर शदीद तनकीद। घर घर पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए, रियासती वज़ीर सीताका ने मिशन भगीरथा बोर्ड ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। संभल जामा मस्जिद फायरिंग वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत, मुल्क की तारीख़ी मसाजिद को निशाना बनाए जाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चारशंबे के रोज़ तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले BJP अरकान पार्लियामेंट व अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के अलावा आइंदा साल माह जनवरी में सदर रियासती तेलंगाना BJP क़ायद के तक़र्रुर के सिलसिले में पार्टी अरकान पार्लियामेंट व असम्बली से मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय के अलावा D अरविंद, DK अरुणा, विश्वेश्वर रेड्डी, रघुनंदन के साथ BJP के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी की पेश करदा तजावीज़ पर अमल करने का भी तयख़ुन दिया। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से ज़ईफ़ुल उम्र अफराद और माज़रीन को गुज़िश्ता 2 ta 3 माह से वजीफ़े की रकम फ़राहम ना करने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि साबिक़ा BRS हुकूमत व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर माह की 5 तारीख़ से कबल ज़ईफ़ुल उम्र अफराद और माज़रीन के वजीफ़े की रकम उनके अकाउंट में जमा कर दी थी, जबकि वो अफराद इन रुपयों से अपनी दवा और दीगर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदते थे। लेकिन जब से रियासत में कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, तब से ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को अपने बच्चों से पैसे मांगना पड़ रहा है। इस जानिब से हुकूमत को फ़ौरी तवज्जो करनी चाहिए। साबिक़ BRS रुकन असम्बली के मधु ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आवाम से झूठे वादे करते हुए इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन इक़्तिदार पर फायज़ होने के बाद इन वादों को फरामोश करते हुए रियासत की आवाम को मायूस किया गया। उन्होंने रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने नई आबपाशी प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद तो रख दिया, लेकिन उनके तामीरी काम ज़ेर इल्तिवा रखते हुए मंजूरा फंड्स को हज़म कर लिया गया। 420 హామీలు 6 గ్యారెంటీలని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేసేటువంటి వ్యక్తికి మీరు వత్తాసు పలకకండి. 571 కోట్లు తెస్తుండు ఓ అద్భుతమైతుందని ఇవాళ మీ రాతలకు కారణమైతుంది. మోసం జరుగుతుంది. 3 నెలలలో ఒక్క పని కూడా కాలేదు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు జవాబు చెప్పాలి. అసలు ల్యాండు లేదు, శాండు లేదు. అక్కడ ఇంజనీర్లు అడిగితే 2 నెలలైంది ఇసుక కావాలని కలెక్టర్కు దరఖాస్తు పెడితే నిన్న ఇచ్చిండు. నిన్న ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రివ్యూ అయిన తర్వాత కలెక్టర్ నిన్న ఇసుక అలాట్మెంట్ ఇచ్చిండు. ల్యాండ్ అయితే 1 ఎకరం కూడా జరగలేదు, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ జరగలేదు. అక్కడ ఏం లేదు, అసలు ఓ ఏఈ లేడు, ఓ టీఈ లేడు. అంటే అన్ని వర్కులకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రత్యేకంగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రాజెక్ట్ అంటే
ప్రత్యేకంగా ఓ ఏఈ ఉండాలి, డిఈ ఉండాలి, ఈ ఉండాలి, సపరేట్ ఒక ఏజెన్సీ ఉండాలి. ఇవాళ ఎస్సీనే లేడు, దానికి ఒక 2 నెలల నుంచి ఎస్సీనే లేడు. ఇది ఫాస్ట్ ట్రాక్ అని చెప్పారు, మోసం చేస్తుండ్రు, దగా చేస్తున్నారు, పట్టించుకుంటలేరు. ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మంత్రిని ఎమ్మెల్యే 11 నెలలు అయిపోయింది, దాని మీద ఒక్క రివ్యూ లేదండి. అసలు నేను అడుగుతున్నా, ఇవాళ కనీసం ఆ సిఈ ఉంటాడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు, సుధాకర్ రెడ్డి కూడా ఒక్కరోజు రివ్యూ పెట్టలేదు ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రాజెక్టుకు. ఏంటిది అసలు, ఇంత మోసమా? మారుమూల ప్రాంతం హైదరాబాదుకు 300 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు మీరు వెలుగులను తీసుకురావాల్సినటువంటి పేపర్లు, టీవీలు వాళ్ళని ఇంకా చీకట్లో పెట్టడానికే మీ రాత. साथ जो मरंदर बैठे उस वक्त एक ही बात कहते, तेलंगाना आया तो ऐलान हुआ तो भरत तोड़ूंगा, नहीं तो मैं जान भी दे दूंगा। तो किस तरह हम लोग जो है मद्रास में मरंदर बैठे थे, उन एक ही बैठने पर एक ही आदमी के डिमांड पर आंध्रा दिया गया। मैं केसीआर साहब 11 दिन मुसलसल बैठे रहे और तेलंगाना अवाम 69 में 4 से ज़्यादा नौजवान शहीद हुए, फिर इसमें भी तकरीबन 200 करीब लोग अपने अपने लाइफ सेक्रीफाइस करे। उसके बाद तेलंगाना आया। तेलंगाना लाने वाले कोई महान लीडर तो केसीआर साहब है। उसके लिए उसी दिन 29 तारीख के दिन सुबह 10 बजे से हमारे हबीब साहब की सदारत में एक ब्लड डोनेशन कैंप बिल्कुशा फंक्शन हॉल में रखा गया। मैं तमाम हमारे रियासती वज़ीर सीता अक्का ने सेक्रेटरीट में मिशन भगीरथा बोर्ड के ज़िम्मेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बताया कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने घर घर पानी की सरबराही के लिए करोड़ों रुपये खर्च तो किए, लेकिन घर घर पानी की सरबराही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसलिए ओहदेदारों को चाहिए कि वो साफ़ और शफाफ तौर पर घर घर पानी की सरबराही को मुमकिन बनाएं और जिन देहातों में भी बोरवेल की ज़रूरत हो वहाँ पर बोरवेल की खुदवाई करने के इंतज़ाम किए जाएं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मौसम गर्मा से क़ब्ल तमाम पाइपलाइन के काम पाए तकमील करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने उत्तर प्रदेश के संभल में शहर की जामा मस्जिद के सर्वे के ज़रिए 5 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल वाक़े की सख्त मज़म्मत की है और मुल्क की तारीख़ी मसाजिद को निशाना बनाए जाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। जनरल सेक्रेटरी फ़ोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में फ़ोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी और दीगर ने कहा कि मुल्क में इबादतगाहों के जूं के तू रखने से मुताल्लिक़ क़ानून के बावजूद फ़िरक़ा परस्त अनासिर तारीख़ी और क़दीम तहज़ीबी विरसे की हामिल मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। किसी मस्जिद में पानी के खुले हाउस के फव्वारे को किसी धर्म की शिनाख्त करार देकर तनाज़ा पैदा करते आ रहे हैं। इसके तहत अदालतें हिंदुत्व अनासिर और उनके सियासी आखाओं के दावों की तकमील में बर्क़ रफ्तारी से एजेंडे की तकमील कराई है। फ़ोरम के ज़िम्मेदारों ने संभल वाक़े के शोहदा के विरसा को हुकूमत की जानिब से एक्स ग्रेशिया फ़राहम करने और ख़ाती पुलिस अहदेदारों के ख़िलाफ़ कत्ल का मुक़दमा दर्ज करने का मुतालबा किया। फ़ोरम ने संभल वाक़े के शोहदा के लिए दुआएं मग़फ़िरत की और उनके पसमंदागान को पुरसा दिया। फ़ोरम ने छत्तीसगढ़ वक्फ़ बोर्ड की जानिब से रियासत के तमाम मुतवल्लियों को जुमे के खुतबे के जाँच करवाने के अहकाम की भी मज़म्मत की और कहा कि छत्तीसगढ़ वक्फ़ बोर्ड के पास ऐसा कोई क़ानूनी इख्तियार नहीं है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारान ने मुल्क के मुसलमानों से अपील की कि वो कलमे की बुनियाद पर सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएं और फ़िरक़ा परस्तों की नापाक साजिशों का शिकार ना हों। अलीआबाद सब स्टेशन के मरम्मती कामों की वजह से अलीआबाद ज़ख़ीरे आब के तहत आने वाले मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जुमेरात को पानी की सरबराही मजदूद रहेगी। वाटर वर्क्स के ज़राए के मुताबिक बादाम मस्जिद, बालागंज महाकाली टेम्पल, लाल दरवाज़ा, मतरा क्लब,
छतरी नाका, गांधी का मुजस्सिमा, श्री राम नगर, पांडुरंगा स्ट्रेट, CIB क्वार्टर्स, हरिजन बस्ती, गौलीपुरा, मेकाला मंडी, सरदार पेट नगर, लक्ष्मी नगर, हमाम बौली, भोईगुड़ा, कंदिकल गेट, DK कॉलोनी, राजन्ना बौली और खादरी चमन में जुमेरात को पानी सरबराह नहीं किया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मगनूर ज़िले परिषद स्कूल के तलबा के समेत ग़िज़ा से मुतासिर होने के वाक़यात का सख्त नोट लेते हुए मुतालिका अहदेदारों की सरज़निश की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि एक हफ्ते में 3 बार तलबा समेत ग़िज़ा से मुतासिर हुए हैं, क्या अहदेदार सो रहे हैं? मोज़िद अदालत ने कहा कि क्या बच्चों के मरने के बाद जवाब दाखिल किया जाएगा, ये मुतालिका अहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। मोज़िद अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत इस मामले को संजीदा नहीं ले रही है। इस सिलसिले में जब हुकूमत के वकील ने 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने की इजाज़त तलब की, अदालत ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि अहदेदारों से राब्ते के लिए क्या 1 हफ्ते का वक्त दरकार है? क्या अहदेदार अदालत के अहकाम मिलने के बाद काम करेंगे? अक़ामती स्कूल्स में मुबैना गैर मियारी और नाक़िस ग़िज़ा की फ़रहामी और तलबा के समेत ग़िज़ा से मुतासिर होने की हालिया वाक़यात को लेकर BRS पार्टी की तरफ से 4 शंबे को संगशीमा भवन के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर BRS के लीडर G. श्रीनिवास यादव और दीगर को गिरफ़्तार कर लिया। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में किसानों की तरफ से इथेनॉल प्लांट को लेकर किसानों का एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ निर्मल के RDO को दिलावरपुर मंडल के पास एहतजाजियों की तरफ से घेर लिया गया था, तहम पुलिस उन्हें अपनी हिफाजत में वहां से ले गई थी। गुज़िश्ता रोज़ से ही निर्मल भैंसा कौमी शाहरा को एहतजाजियों की तरफ से ब्लॉक किया गया था। एहतजाजियों ने सड़क पर ही पकवान किया था। रात देर गए तक एहतजाज का सिलसिला जारी था और आज सुबह फिर दिलावरपुर के पास मुकामी गांव वाले भी जमा हो गए और एहतजाज करने लगे। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ियों पर मुबैना तौर पर संगबारी भी की गई है। इस दौरान इत्तला मिली है कि मुतालिका कलेक्टर ने इथेनॉल प्लांट के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है।
कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की कार को टक्कर मारे जाने का सीसीटीवी मंजरेआम पर आया है। कांग्रेस लीडर ने पहले इस सिलसिले में ये शुबहा जाहिर किया था कि उनकी कार को मुबैना संगबारी के जरिए नुकसान पहुंचाया गया है। ताहम बाद में सीसीटीवी में देखा गया है कि दूसरी कार ने उनकी कार को टक्कर मारी और फिर वहां से चला गया। मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के नवाही इलाके जिलमिटला में मंगल को प्लास्टिक बैग तैयार करने की फैक्ट्री में लगी आग अभी तक काबू में नहीं आई है। 24 घंटों से ज़्यादा हो चुके हैं। 40 फायर इंजन्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ है। मंगल को दोपहर 12 बजे एसएसवी फैब इंडस्ट्रीज़ के चौथे फ्लोर पर आग लगनी शुरू हुई थी। बताया गया है कि बैगों की तैयारी के लिए रखा गया मटेरियल जलकर खाकस्तर हो गया। बरक़ी निज़ाम की ख़राबी आग लगने की वजह बताई जा रही है। जिस वक्त आग लगनी शुरू हुई उस वक्त फैक्ट्री में 60 लोग मौजूद थे, उन्हें बहिफाजत नीचे उतार लिया गया। बताया गया कि इस कंपनी में यौमिया 4 लाख बैग घरेलू और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए तैयार किए जाते हैं। शुगर, ग़िज़ाई अजनास, सीमेंट और खाद के लिए बैगों के लिए तैयार की जाती है। जिलमिटला, कुकटपल्ली, सिकंदराबाद, चिल्लापल्ली, माधवपुर और एलबी नगर से 10 फायर इंजन्स को तलब किया गया था। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के लिए लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तलात नहीं मिली हैं। फैक्ट्री का एक हिस्सा मुनहद्दिम भी हो गया है। बाहर से ले लो, बोलो शूटिंग भैया, बाहर से ले लो शूटिंग। आप क्या कंपनी में शूटिंग करने का नहीं है, जाओ बाहर जाके ले लो भैया, रहने दो, आप बाहर जाके ले लो शूटिंग। हैदराबाद रावंतापुर के विवेक नगर में स्कूटर की बैटरी फटने से आग लग गई। बताया गया है कि आग इतनी शदीद थी कि घर में पार्क की हुई दूसरी 2 व्हीलर्स भी आग की जद में आ गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा, लेकिन जब तक 2 व्हीलर्स खाकस्तर हो चुकी थी। पुलिस को भी तलब किया गया था। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। हाल ही में तेलंगाना के एक और ज़िले में भी नई गाड़ी की बैटरी के फटने से मकान को भी शदीद नुकसान हुआ था। एक साइड तो लगा
ఈ బ్యాటరీ బండి కాలేదు. స్వామి కరా స్వామి రాత్రి ఏం జరిగిందా చెప్ప. ఇది మన బండి చూడు, బండి ఎట్లా అయింది చూడు. జరిగినండి ఇదో ఈ రెండు బండ్ల వల్ల ఆలు వండి రాలేమంటే కాదమ్మా. ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सेलफोन और बिना हेलमेट राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम जारी है। चारशंबे को IS सदन संतोष नगर चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुहिम चलाई गई। इस मौके पर बाइक सवारों को हेलमेट ना पहनने से होने वाले नुकसानात और रॉन्ग साइड जाने से होने वाले ख़तरात से आगाह किया गया। बैनर्स और प्ले कार्ड्स पर दर्ज करदा सलामती के नारे भी आवाम को दिखाए गए। बाइक सवारों को ट्रैफिक के क़वाइद की पाबंदी का भी मशवरा दिया गया। నిలబడండి అమ్మా, మీరు రావద్దు यहाँ रोको यहाँ पे। एक्शन नहीं होता, सबके सामने एक्शन हो सकता है या सब में हो सकता है। आप ही है ना घर का हेड, हुआ तो क्या है आजकल पूरे हेड है तो पाओगे लगा के प्लेसमेंट मिले सकते हुआ तो क्या है इतना पैसे नहीं होता। समझे बोले तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़कों और फुटपाथ पर गैर मजाज ढांचों के खिलाफ ऑपरेशन रोप के तहत कार्रवाई जारी है। अंबरपेट में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से DCP अशोक कुमार और सुल्तान बाजार ट्रैफिक ACP संपत कुमार की निगरानी में गैर मजाज ढांचों को मुनद्दिम किया गया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यह मुहिम चलाई जा रही है।
हैदराबाद के मणिकुंडा एप्पल अपार्टमेंट में आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर पर आग लगते ही दूसरे फ्लैट्स के मकीनों को नीचे उतार लिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल की टीम ने सिद्दीपेट ज़िले क्राकापटला के बायोटेक पार्क में जोडास एक्सपोएम प्राइवेट लिमिटेड पर धावा करते हुए 1 करोड़ 33 लाख रुपए के एंटीबायोटिक्स अद्वियात को जब्त किया है। ड्रग कंट्रोल हक्काम के मुताबिक दूसरी फार्मा कंपनी की अद्वियात पर जोड़ इसका लेबल लगाकर रूस भेजा जा रहा था। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर यह धावा किया गया। मुख्तलिफ अक़साम की भारी मकदार में एंटीबायोटिक्स अद्वियात को जब्त किया गया। इस सिलसिले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तेलंगाना व महाराष्ट्र के कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के साहिली वानखेड़ी मंडल में शेर के नज़र आने से सनसनी देखी गई। रास्ते से गुजरने वालों ने शेर का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। शेर के नज़र आने के साथ ही महकमे जंगलात को चौकस कर दिया गया है। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन और बंजारा हिल्स पुलिस ने स्विगी डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार करते हुए 9 किलो गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बंजारा हिल्स का साकिन संतोष कुमार हैदराबाद में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। ज़्यादा आमदनी के लिए उसने गांजा सरबराह करना शुरू किया। पुलिस ने गांजा खरीदने वाले 7 अफराद को भी तहवील में ले लिया और उनसे पूछताछ जारी है। अट्ठाईस साल रेशमा साकिन जलाल कुंचा हुसैनी अलम 31 अक्टूबर से अपने मकान से लापता बताई गई हैं। इस सिलसिले में उनके भाई अब्दुल फ़हीम ने हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को नज़र आ जाएं तो ख्वाहिश की गई है कि वो मोबाइल नंबरात 9948604165 या फिर 9346614319 पर रब्त किया जा सकता है। गुमशुदा खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। ज़िले परिषद स्कूल में फूड पॉइजन से मुतासरा वाक़यात पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वज़ाइफ की अदम इजराई, BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की हुकूमत पर शदीद तनक़ीद। घर घर पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। रियासती वज़ीर सीता का ने मिशन भगीरथा बोर्ड ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। संभल जामा मस्जिद फायरिंग वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। मुल्क की तारीख़ी मसाजिद को निशाना बनाए जाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।